नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी सुनहरा केकड़ा। प्राचीन काल में राजगृह के पूर्व में रामपुर नामक एक गांव था। उसमें एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के गांव में खेती बाड़ी थी। वह एक सुशील एवं संतुष्ट व्यक्ति था और अपना अधिकांश समय अपने खेतों की देखभाल करने में लगाता था। एक दिन गर्मी के मौसम में वह एक तालाब पर नहाने के लिए पहुंचा। उसने अपने कपड़े उतारे और कूद गया तालाब में। जब वह पानी छपा रहा था तभी उसकी नजर एक सुंदर और नन्हे से सुनहरे से केकड़े पर पड़ी। अरे वाह, यह तो बहुत ही अद्भुत है। केकड़े को देखकर उसके मुंह से ये शब्द निकल गए। उसने केकड़े को बड़ी सावधानी से उठाया और उसे अपने अंगूठे में रख लिया। नहाने के उपरांत वह उस केकड़े को लेकर घर पहुंचा तो सभी आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण की पत्नी ने उससे पूछा, यह केकड़ा तुम यहाँ क्यों ले आए? जाओ इसे वापस उसी स्थान पर छोड़ आओ। नहीं, अब से ये मेरा मित्र बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया। यह केकड़ा मित्र कैसे रहेगा? क्या इसे अपने साथ अपने घर में ही रखोगे? किसी अन्य व्यक्ति ने उससे पूछा। नहीं, मैं इसे तालाब में ही रखूंगा। वह अपने घर में ही खुश रहेगा। तब फिर इससे मित्रता कैसे निभाओगे? प्रेम से, अपने सौम्य व्यवहार से। हर प्राणी प्रेम का भूखा होता है। प्रेम से प्राणी तो क्या, भगवान को भी वश में किया जा सकता है। ब्राह्मण दिन भर उस केकड़े को अपने अंगोछे में रखे हुए था। शाम को उसने उस केकड़े को पुनः उसी तालाब में छोड़ दिया। उस दिन के बाद उसकी यह दिनचर्या बन गई कि जब भी वह खेतों पर जाता, कुछ देर तालाब के पास ठहरता और केकड़े को हथेली में रखकर उसे दुलारता, पुचकारता और पुनः उसे उसके स्थान पर रख देता। केकड़ा भी अब उससे हिल मिल गया था। वह उसके आने के समय जल से निकलकर किनारे पर आ बैठता और उसकी प्रतीक्षा करता। समय धीरे धीरे गुजरता गया और केकड़ा बड़ा हो गया। ब्राह्मण के खेतों के किनारे पर ताड़ के एक वृक्ष पर कौवे का एक जोड़ा भी रहता था। उसमें मादा कौवा बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। एक दिन उसने कौवे से कहा, तुमने उस ब्राह्मण को देखा है? कितनी खूबसूरत आंखें उसकी। मुझे उसकी आंखें खाने के लिए चाहिए। ऐसा होना संभव नहीं, कौवे ने कहा। पर मेरे लिए तुम्हें वह आंखें लानी होगी, तुम्हें मेरी कसम। अरे भाग्यवान, क्यों व्यर्थ की जिद कर रही हो? मैं उस पर हमला नहीं कर सकता। किया तो वह मुझे मार के भगाएगा। तब तुम एक उपाय करो। मादा ने अपनी जिद कायम रखते हुए कहा। आगे निकट ही बांस के एक झुरमुट में एक काला सांप रहता है। तुम उससे दोस्ती कर लो, उसे राजी कर लो, वह उस आदमी को डस ले। जब वह उसे डस ले तब वह मर जाएगा और तुम उसकी आंखें निकाल लेना। पत्नी का ऐसा आग्रह सुनकर कौवे ने हामी भर दी और सांप से मित्रता बढ़ाने की कोशिश करने लगा। सांप के बिल के पास पहुंचकर एक दिन उसने सांप से कहा, मित्र सांप, बाहर आओ। देखो मैं तुम्हारे खाने के लिए कितना स्वादिष्ट मांस लेके आया हूँ। यह सुनकर सांप बाहर आया। उसने कौवे का उपहार स्वीकार किया, उसकी प्रशंसा की और उस दिन से दोनों आपस में दोस्त बन गए। उनमें आपस में गहरी छनने लगी। उचित अवसर जानकर एक दिन कौवे ने सांप से अपना मंतव्य जाहिर किया। मित्र, मेरी पत्नी इन खेतों के मालिक की आंखें खाने के लिए मचल रही है। अगर तुम उसे डस लो तो मुझे उसकी आंखें निकालने का अवसर मिल सकता है। सांप बोला, यह तो बड़ा आसान काम है। मैं कल सुबह ही तुम्हारा काम कर दूंगा। उस किसान की फसल पककर तैयार हो गई है। आजकल तो वह अपने मजदूरों से पहले ही खेतों में आ जाता है। दूसरे दिन कौवा भोर होते ही सांप के पास पहुंच गया और उसे लेकर किसान के खेत में आ गया। सांप नीचे घास में छिपकर बैठ गया और कौवा एक पेड़ की डाली पर जा बैठा। फिर जैसे ही ब्राह्मण वहां से गुजरने लगा, घास में छिपे सांप ने फुर्ती से उसे डस लिया। संयोगवश उस दिन ब्राह्मण अपने मित्र केकड़े को भी अंगोछे में रखकर साथ लाया। सर्प के डसने से पीड़ित होकर जैसे ही वह नीचे गिरा, अंगोछे में रखा केकड़ा भी जमीन पर गिर गया। सांप के विष का प्रभाव ब्राह्मण के शरीर में होने लगा। कुछ देर तड़पने के बाद वह संज्ञा शून्य हो गया। ठीक उसी समय कौवा उड़ा और बेहोश ब्राह्मण की छाती पर आ बैठा। केकड़े ने जब ये दृश्य देखा तो उसे स्थिति को भांपने में देर न लगी।
वह समझ गया कि यह दुष्ट कौवा मेरे मित्र की आंखें निकालना चाहता है, इसलिए वह फुर्ती से लपका और कौवे की गर्दन अपनी संडासीनुमा पंजों से दबोच ली। पीड़ा पहुंचते ही कौवा चिल्ला उठा, हाय मार डाला, मेरे दोस्त सांप कहाँ हो तुम, मुझे इस केकड़े से बचाओ। अपने दोस्त की आवाज सुनकर सांप मुड़ा, लेकिन केकड़े ने फुर्ती से उसकी गर्दन भी दबोच ली। तब सांप ने कहा, भाई केकड़े, तुम ना तो कौवे का मांस खाते हो और ना ही सांप का, फिर तुमने हमें क्यों पकड़ कर रखा है? वह इसलिए कि तुम इस आदमी को कोई हानि ना पहुंचाओ, केकड़े ने उत्तर दिया। जानते नहीं, यह आदमी मेरा मित्र और रक्षक है। यह हर दिन मुझे तालाब में ले जाता है और मेरी देखभाल करता है। अगर तुम्हारे विष से उसकी मृत्यु हो गई तो मेरा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। मेरे शत्रु मेरा स्वादिष्ट मांस पाने के लिए मुझे मारने का प्रयास करेंगे। यह सुनकर सांप ने उसे मूर्ख बनाने के उद्देश्य से कहा, यदि तुम इस आदमी के लिए इतने चिंतित हो तो मुझे मुक्त कर दो, मैं उसके शरीर से सारा विष चूस लूंगा। और देखो, सोचो नहीं, इसके शरीर में जल्द ही विष चूसा नहीं गया तो इसकी मौत हो जाएगी। कहीं ये कोई चाल तो नहीं चल रहा? केकड़े ने सोचा। तब उसने सांप से कहा, ठीक है, मैं तुम पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देता हूँ ताकि तुम हिल सको, लेकिन जब तक तुम मेरे मित्र का इलाज नहीं कर देते मैं तुम्हारे इस दोस्त कौवे को नहीं छोड़ूंगा। केकड़े ने सांप को पूंछ से पकड़े रखा जिससे उसे चलने फिरने में आसानी हो जाए। सांप वहां से सरक कर ब्राह्मण के पास गया और अपने काटे हुए स्थान पर मुंह रखकर विष चूसने लगा। थोड़ी ही देर में उसने ब्राह्मण के शरीर से सारा विष चूस लिया। ब्राह्मण की सारें व्यवस्थित ढंग से चलने लगी तो केकड़ा संतुष्ट हो गया और साथ ही उसने यह सोचा, सांप और कौवे को अब मारना ही उचित है, नहीं तो ये मेरे मित्र पर दोबारा हमला भी कर सकते हैं। यही सोचकर केकड़े ने अपनी पकड़ और सख्त कर दी और कुछ ही देर में सांप और कौवे की गर्दन कटकर अलग हो गई। मादा कौवे ने जब ये दृश्य देखा तो वह घबराई और उसी समय वहां से उड़कर किसी अज्ञात जगह पर चली गई। ब्राह्मण को अब होश आ चुका था। उसने जो निगाह घुमाई तो उसके समीप ही केकड़ा भी निश्चिंत भाव से बैठा था। उसके पंजों से खून टपक रहा था। पलक झपकते ही सारी बात ब्राह्मण को समझ में आ गई। तब तक खेतों में काम करने वाले उसके मजदूर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जब कौवे और सांप को मरा हुआ देखा तो ब्राह्मण से पूछा, मालिक, क्या हो गया था? इस सांप ने मुझे डस लिया था, ब्राह्मण ने बताया, और यह कौवा मेरी आंखें निकालने ही वाला था कि तभी मेरे मित्र केकड़े ने मेरी जान बचा ली। अरे, यह तो सचमुच ही सच्चा दोस्त साबित हुआ। सभी ने केकड़े की प्रशंसा की और उस ब्राह्मण के भाग्य को सराहा जिसे इतना सच्चा दोस्त मिला था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्चे और अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।